नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी को एलटी भर्ती परीक्षा का बेसब्री से वेट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी अभ्यर्थी वर्तमान समय में पर्वता संवर्ग की भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं वो जी जान लगाकर अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस भर्ती परीक्षा को क्रैक करने की कोशिश करें। समय बहुत कम है, दिसंबर का महीना आ चुका है और आपके पास 3 महीने शेष बचते हैं। फिर तो ये लेके चलिए कि अपनी पूरी जान झोंक देनी है आपने और इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाना है। दोस्तों, जैसे कि बहुत से बच्चों द्वारा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, आज मैं उस क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने पूछा गया था कि सर, क्या जिस तरीके से एलटी भर्ती परीक्षा में गेस्ट टीचर वेटेज नंबर की मांग कर रहे हैं, क्या वो जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत है उसमें भी करेंगे? बिल्कुल उनके वो जायज मांग है, या कहे वो इस पे प्रयत्न करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एलटी कैडर में जो तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी सेवाएं विभाग में दे चुके हैं, 10 साल या 8 साल 5 साल, जिन अभ्यर्थियों को वो चाह रहे हैं कि हमें वेटेज नंबर मिल जाए, तो उसी प्रकार से प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत तमाम अभ्यर्थी प्रदेश भर के दुर्गम या कहें सुगम जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी चाहेंगे कि प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत उन्हें भी वेटेज नंबर मिले। यदि एलटी भर्ती परीक्षा में अगर उनको वेटेज नंबर मिलता है तो ये लेके चलिए कि प्रवक्ता संवर्ग में भी उन्हें निश्चित रूप में वेटेज नंबर मिलेगा। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर, अब हमें तैयारी करने से हमें क्या फायदा, सारे गेस्ट टीचर ही भर जाएंगे तो हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। तो ओवरऑल आपका कहना भी सही है कि कहीं ना कहीं गेस्ट टीचरों के फेवर में कहें या कहें उनके तरफ ज़्यादा उनके सिलेक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती हैं। अगर 1 साल की सर्विस में अगर उनको 1.5 नंबर या 2 नंबर के सापेक्ष अगर मिलता है, किसी को अगर 10 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, तो उनको 15 या 20 नंबर वैसे मिल जाएंगे, तो वो आपसे कई कोसों आगे निकल जाएंगे। तो बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि तब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो तैयारी नहीं करनी चाहिए, प्रदेश में जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनको ही भर देना चाहिए, हमें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो इस तरीके से अपने मन में इस तरह के विचार धारणाएं ला रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा तो इस प्रकार से बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जो भी होगा अच्छा होगा। आप लोगों के हित में भी सरकार या हाई कोर्ट वो सोचेगी कि तमाम चीजें गेस्ट टीचरों के फेवर में ही नहीं होंगी, आप लोगों के फेवर में भी होंगी। ये लेके मत चलिए जो बच्चे सोच के चल रहे हैं कि अब तो हमारा होगा ही नहीं, गेस्ट टीचर ही भरे जाएंगे, हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से बहनों का मुझे फोन आया था, ये कह रहे कि अब हम तैयारी क्यों करें, हम किस बेस पे करें, हमें तो हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं, सारे गेस्ट टीचर प्रदेश भर में हैं, 4000 5000 गेस्ट टीचर हैं, तो जो भर्ती है वो 600 के आसपास 700 के आसपास भर्ती भी पूरी तरीके से नहीं है। तो अगर इतने में सारे वही भर जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम तो वैसे ही बाहर हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल मत सोचिएगा। आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिएगा, दृढ़ संकल्प होकर अपने तैयारी पर एकजुट होकर लगे रहिए। कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, और जो मेहनत नहीं करेगा उसे सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये लेके चले कि आपको मेहनत करना है, एकजुट होकर अपनी पूरी जी जान झोंक देनी है। वो उनको वेटेज नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, मगर आप अपने जो रिदम बना है उस रिदम को मत तोड़िए। कहते हैं कि रख हौसला वो मंझर भी आएगा, रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन शब्दों के साथ ये लेके चलिए कि जो मैं शब्द कह रहा हूं, थक के हार के नहीं बैठना है। अभी से आप गिव अप कर लोगे तो फिर आप पेपर से पूर्व ही आप गिव अप कर लोगे तो जो पेपर जो आपने फॉर्म भरा तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो आप फाइट कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो वो गेस्ट टीचर को भी जो नंबर मिलेंगे तो उससे अगर आप
ऊपर पहुंच जाते हो तो वो बहुत काबिल तारीफ होगा। तो अपने मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए, निश्चित रूप में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये मत सोचिए कि सारे गेस्ट टीचर ही भर जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव सोच जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक ये चीज मत सोचिए। बहुत से अभ्यर्थी एलटी भर्ती परीक्षा का जो ये परिदृश्य, जो समावेशी परिस्थितियां बन रही है, उसको लेके बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका लगातार फोन आ रहा है कि हम क्या करें, हमें तो करना ही नहीं चाहिए। तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए? तो आज इसी दिन के लिए पढ़ा है कि आप ऐसे मेन टाइम पे जो आपको फाइट करना है वहां पर आप गिव अप कर दोगे? बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, तो आगे बढ़िए। तो ये लेके चलिए कि मुझे हार नहीं माननी है। यदि आप हार गए तो मंजिल में पहुंचने से पहले अगर आप शस्त्र छोड़ दोगे तो युद्ध कहां से जीतोगे? युद्ध जीतने के लिए आपको लड़ना होगा। जब लड़ोगे तभी युद्ध जीत पाओगे। तो ये लेके चलिए, तो आप लोग घबराइए मत। अपनी मेहनत पर, अपने जो मेहनत है, जो आपके जो पढ़ाई कर रहे हो उस पर पूरा कंसंट्रेट होकर रखिए। जो भी होगा अच्छा होगा, निश्चित रूप में आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। जो होगा उसको कल पे छोड़ दीजिए। आज को मेरा बेहतर होना चाहिए। कल किसी ने